हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर के वे टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन सर आरपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं या भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और इसी क्रम में हमने प्रमुख पदाधिकारियों की बात की थी राजस्थान के लिए। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। ठीक है, करें स्टार्ट। पिछली क्लास में आपका रिस्पॉन्स बहुत सकारात्मक रहा था, अच्छा रहा था, और हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आज की इस क्लास के अंदर भी आप जो है वो अपना फीडबैक छोड़ के जाओगे कमेंट के माध्यम से। इसके साथ साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप अपनी तरफ से सहयोग करोगे, सहयोग क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और तीसरा विकल्प आता है हाइप का, HYPE। उस हाइप पर आपको जो है वो क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको कुछ एफर्ट नहीं डालने। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवाई दी गई है। रेगुलर जितनी भी क्लास आएंगी, सभी की सभी क्लासेज वगैरह पीपीटी स्लाइड हैं, तो वो भी जो है वो आपको वहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध रहेंगी। तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट इतना ही करना है कि बहुत बेहतरीन तरीके से, सीरियसली, और जो है वो इफेक्टिव तरीके से आपको जो है वो आप पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है बार बार में। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माहवार भी हैं, मंथली भी हैं, और इसके साथ साथ में सूजस वगैरह के लिए आपको अलग से टेस्ट उपलब्ध कराए गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सभी लोग जो है वहाँ पर को डाउनलोड करके एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ फ्री रहने वाला है। यूट्यूब पर क्लासें फ्री रहेंगी। इनकी जो पीडीएफ होगी, इनकी जो स्लाइड वगैरह होंगी, पैनल स्लाइड है, वो सारी की सारी आपको जो है वो वहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध रहेंगी। और इनके जो भी टेस्ट है, मंथली टेस्ट हैं, वैसे अगर हम बात करें दस वगैरह के जो टेस्ट हैं, विशेषकर जो इम्पोर्टेंट महीने हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो महीने हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनके जो टेस्ट हैं वो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से अवेलेबल करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ से एफर्ट इतना ही है, लाइक करना है, कमेंट करना है और हाइप करना है। ठीक है, आपका जो भी सकारात्मक या फिर उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, सारी को जो चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। अब हम जो है वो बीच में कोई बात नहीं करने वाले, डायरेक्ट मतलब टू द पॉइंट जो है वो हम छोटा सा एक सेशन रहेगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अक्सर जो आरपीएससी है वो पदाधिकारियों से विशेषकर जो लेटेस्ट नियुक्तियां हुई हैं उनसे पूछती है। और पहले होता क्या था, या तो राजस्थान का या भारत का पूछ लिया जाता था। पर अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी नियुक्तियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो अपॉइंटमेंट है, वो सारी की सारी भी अब एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो हम जो है वो राष्ट्रीय जो आपकी पढ़ ही रहे हैं, मतलब जो नेशनल है वो तो हम ही पढ़ ही रहे हैं। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं उनका हमने एक पेज बनाया है, लगभग एक पेज बना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हैं, इंटरनेशनल जो आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके अंदर हम मंथवार अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर मई से लेकर मई 2025, मई 2000, हाँ, मई 2026 से लेकर उल्टे क्रम में दिसंबर 2025 तक हम यहाँ पर जो है वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट जो नेशनल लेवल पे हैं, चाहे आप भारत की तरफ से किसी राजदूत को नियुक्त किया गया है, कोई देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कहीं पर अगर पहली बार महिला रक्षा जो सचिव बनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर किसी कंपनी के कोई मुख्य कंपनी है जो चर्चा में है, बहुचर्चित रहती है, और वहाँ पर अगर कोई सीईओ वगैरह अपॉइंट हुए हैं नहीं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय से पहले हम बात करेंगे अपने देश की राष्ट्रीय स्तर की। ठीक है, आगे बात समझ में, तो तसल्ली से आपको जो 20-25 मिनट का या आधे घंटे का सेशन रहने वाला है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो मुख्य मुख्य पद हैं, जिसमें आपको बात करें संवैधानिक प्रमुख की। तो संवैधानिक प्रमुख के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, राष्ट्रपति महोदय की। देखो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, तीनों के क्रम आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। आप देख लेना कि भाई राष्ट्रपति भी 15वें नंबर के हैं, प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति भी जो है वो 15वें नंबर के। ठीक है, तो आपको इन इससे थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है। बात करें राष्ट्रपति की, तो सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो जो है वो सीपी राधाकृष्णन जी, सीपी राधाकृष्णन जी हैं। ये जो है ये आपके उपराष्ट्रपति भी हैं। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के अंदर सभापति भी हैं। क्योंकि अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है, जो कि आपके सिलेबस में है, इंडियन पॉलिटी, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ आपने की होगी। तो वहाँ पर आप पढ़ते हो कि भाई राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलें यहाँ से। प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
अभी हाल फिलहाल में मोदी जी के नाम पर ये रिकॉर्ड रहा है कि भैया इन्होंने सबसे, अगर किसी भी सरकार के प्रमुख रहते हुए, अब वो राज्य सरकार हो सकते हैं, वो केंद्र सरकार हो सकती है, किसी भी सरकार के प्रमुख के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। लगभग 8,000 दिन से अधिक जो है इनका कार्यकाल रहा है। वो हमने मंथली करंट अफेयर में पढ़ लिया था, अगर आपको ध्यान है तो, अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हो तो। ठीक है, ये आपके कुछ संवैधानिक प्रमुख थे, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जो है रिप्रेजेंटेटिव थे देश के। इसके बाद में अगर हम बात करें न्यायिक प्रमुख, जुडिशरी जो है, जुडिशरी की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले, अब जुडिशरी की बात करें तो सीजीआई साहब आते हैं। सीजीआई साहब जो है वो कौन से नंबर के हैं? 53वें नंबर। कौन से नंबर के हैं? 53वें नंबर के हैं। नाम क्या है? जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है। अब जस्टिस सूर्यकांत है, ये लास्ट 2-3 दिन से काफी चर्चा में रहे हैं। एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम करके एक नई पार्टी बनी है। हुआ क्या था कि कोई आरटीआई के माध्यम से, राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक अपील लगी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां पर सीजीआई मोदी जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके द्वारा एक कमेंट किया गया था कि जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, आलसी लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तो जो है वो सोशल मीडिया पर गंद फैला देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मीडिया के अंदर आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और ये समय समय पर कॉकरोच की भांति क्या करते हैं? हमला करते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास में सरकार की कमियों से, सिस्टम के फेलियर के कारण अगर जॉब नहीं है, और उनके ऊपर ये कमेंट भी किया गया है, और उसी की एक्शन के रिएक्शन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। अगर आप थोड़े बहुत भी अवेयर हैं, अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हालांकि अब नहीं होना चाहिए, आपको एग्जाम के हैं 9-10 दिन बचे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपको एग्जाम पर कंसंट्रेट करना चाहिए। फिर भी बता रहा हूँ ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ। ये कौन से हैं? 53वें नंबर के हैं। अगर आपको पूछे कि भाई इनसे पहले कौन से थे, तो 52वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? 52वें नंबर के थे। नाम क्या है? बी आर गवई। बी आर गवई। ठीक है। फिर हम बात करते हैं महान्यायवादी। 16वें महान्यायवादी हैं। कौन है? तो आर वेंकट रमणी। तो महान्यायवादी जो है, अगर आप पॉलिटी में पढ़ रहे हो या पढ़ा होगा आपने, तो महान्यायवादी तो जो है वो जुडिशियल एडवाइजर होता है, जो आपकी केंद्र सरकार है, भारत सरकार है उसके, मतलब ये जो है वो न्यायिक सलाहकार होते हैं। इसके अलावा जब कोर्ट वगैरह की बात आती है, तो वहाँ पर जो है वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है। और इनकी सहायता के लिए किसको लिया अपॉइंट किया जाता है? भारत के सॉलिसिटर जनरल को। भारत के सॉलिसिटर जनरल को। और ये कौन है? तुषार मेहता है। काफी लंबे समय का इनका कार्यकाल रह चुका है। तो आप, अगर आपसे पूछे कि भाई महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमणी है। अगर आपसे पूछे कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता है। हाँ, इनको अगर आप इंग्लिश में याद रखो तो ध्यान रखना, अटर्नी जनरल, एजी, अटर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि भैया लोकपाल कौन है? भारत का लोकपाल कौन है? तो लोकपाल में आपको ध्यान रखना है, लोकपाल जो है वो जनरली केंद्र सरकार की जो भी कमियां होती हैं उनको उजागर करने का काम करता है, उनके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन का करने का काम करता है। तो लोकपाल जो है, आपको ध्यान रखना, वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है। अजय खानविलकर जी जो हैं, ये क्या है, अपने भारत के अंदर लोकपाल के पद पर पदासीन है। ठीक है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, सदस्य कौन है लोकपाल के? तो ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। और न्यायिक लोकपाल जो है वो कौन है? एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि सदस्य कौन है? पंकज कुमार और अजय तिकरी। ठीक है। जुडिशियल की एक बार रिपीट करें क्या? देखो, इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, इससे मैं बोलूंगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है। आपको करना क्या है, मेरे साथ में आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल क्लास सुननी है, और कंसंट्रेशन के साथ में सुननी है। ठीक है। करना क्या है आपको, आप खाना खा रहे हो उस समय देख सकते हो इस क्लास को, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, कोई डायग्राम दिखाने वाली बात नहीं है, केवल आपको जो है वो सुनने की बात है, सुनना है। और जब मैं बोलूँ कि भैया मेरे साथ में रिपीट करो, जैसे हमने जो जुडिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो जुडिशियल हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी थे, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है। आ गई बात समझ में? अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको वापस से रिपीट करूंगा, तो आपको मेरे साथ साथ बोलना है। जब मैं कहूँ कि भैया बताओ मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको यहाँ से देख के बोल देना कि भाई ये है। ठीक है। उससे होगा क्या, जब आपको ये फ्री में टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसका प्रिंट आउट ले लोगे, तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। हो सकता है आप चलते फिरते, जैसे मान लो सुबह आपने कोलगेट ब्रश किया है, ठीक है, अगर आप ब्रश कर रहे हो, घूमते घूमते आपने एक पन्ना पकड़ लिया जयराम जी की,
ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान अब समय का यूटिलाइजेशन करना है। तो बताओ मेरे साथ में कि भैया हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन से नंबर के हैं? 53वें नंबर के। बोलो भाई कौन से नंबर के हैं? 53वें नंबर के हैं। अगर आपसे नाम पूछे तो कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस सूर्यकांत है। अगर पूछे कि इनसे पहले कौन थे, तो बी आर गवई साहब थे। कौन थे? बी आर गवाई साहब थे। ठीक है, आप देख देख के बोल दो, हमें यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं लेना है। टेस्ट आप क्या आरपीएससी लेगी, हमें तो तैयारी करनी है। आप और हम, मेरे को आप छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, हम तो साथ में तैयारी कर रहे हैं ना, आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पूछेंगे भाई महान्यायवादी कौन है, तो महान्यायवादी कौन है, देख के बोलो कि भाई आर वेंकट रमणी है। वापस से बोलो, आर वेंकट रमणी। ठीक है, फिर अगर पूछे कि इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है, उनका क्या नाम है, तो तुषार मेहता है। क्या नाम है? तुषार मेहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकपाल कौन है, तो लोकपाल का नाम थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इतना ध्यान रखेंगे कि भैया अजय जी हैं, अजय खानविलकर है, अजय खानविलकर है। ठीक है, उसके बाद में पूछें, ये अगर आप नहीं भी करोगे तो ठीक है। सदस्य लोकपाल की बात करें तो कौन है? पंकज कुमार और अजय तिकरी। पंकज कुमार और अजय तिकरी। ठीक है, तो ये भी अजय साहब हैं और ये भी अजय साहब हैं। आ गई बात समझ में? चलें आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई भारतीय सेना से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में बात करें। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भैया जब राष्ट्रपति पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि राष्ट्रपति महोदया जो है वो भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है, इसके बाद में बात करें सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी तक पूरे जो अब इतिहास की बात कर ले तो भारत के अंदर मुख्य रूप से तीन जो है वो सीडीएस रहे हैं, जिसमें एक तो विपिन रावत साहब थे जिनकी दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद में वर्तमान में जो थे अनिल चौहान, अनिल चौहान जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य। अब ये दो क्यों बताए मैंने, इनको भी ध्यान रखना है, दो क्यों बताए हैं मैंने, इसलिए बताए हैं कि भैया वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है। लेकिन लगभग आज से कुछ समय पहले जब आपका पेपर बन रहा था उसके आसपास में ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य, तो सुब्रमण्य साहब हैं, इनकी घोषणा हो चुकी थी। वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। वापस से ध्यान रखना, जब आप प्रिंट आउट लेके जाओगे, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उस समय आपके पास में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो मेरे साथ में रिपीट करो भाई, सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। अगर आपसे पूछे लेफ्टिनेंट जनरल एन एस सुब्रमण्य है या नहीं है, बिल्कुल होंगे, पर मई के अंदर होंगे। आपका पेपर कब बढ़ा? अप्रैल के अंदर। अगर बाय चांस डेट लगाकर क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मान लो अप्रैल का पूछ लिया कि अप्रैल तक कौन है, अप्रैल में कौन हो गए? जनरल अनिल चौहान हो गए। इनके बाद में तीसरे नंबर पर कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य। अगर आपसे पूछे कि भैया अभी तक कितने टोटल सीडीएस हो चुके हैं, तो 3 हो चुके हैं। विपिन रावत साहब हो चुके हैं, अनिल चौहान जी हो चुके हैं, और तीसरे नंबर पर कौन है? सुब्रमण्य है। ठीक है, अब भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, सेना के जो तीनों भाग हैं, जिसमें थल सेना है तो थल सेना में उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं। नौसेना की बात करें तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी हैं। और वायुसेना की बात करें तो एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत साहब हैं, पंजाबी हैं। ठीक है, तो वायुसेना की बात करें तो अमर प्रीत साहब हैं। उसके बाद में अगर नौसेना की बात करें, नेवी की बात करें, तो फिर एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी हैं। थल सेना की बात करें तो उपेंद्र जी द्विवेदी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेक्शन वाइज हम जो है वो यहाँ पर याद कर रहे हैं। हमने जुडिशरी की बात कर ली, हमने सेनाओं की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कुछ संवैधानिक पोस्ट की, ऐसी पोस्ट जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है। जैसे हम राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की जो बात करते हैं उसमें कुछ पद होते हैं, उन पदों की यहाँ पर बात करेंगे। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा की। तो राज्यसभा के सभापति की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीपी राधाकृष्णन साहब। ठीक है, हमने पढ़ा था कि भाई उपराष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, परंतु मुख्य कार्यभार कौन संभालता है भाई? प्रैक्टिकल में काम कौन करता है? उपसभापति करता है। और ये उपसभापति वाला जो क्वेश्चन है, मेरे को पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि इंट्यूशन आ रहा है कि भैया ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। क्यों आ सकता है बताओ? ये जो क्वेश्चन है वो इसलिए आ सकता है क्योंकि इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कब हुई है? 17 अप्रैल को। और आपका पेपर, मेरा अनुमान ये कहता है कि 15 से 20 के आसपास ही बन रहा होगा। 20 के आसपास आपका जो है करंट अफेयर आएगा। तो आपको ध्यान रखना, उपसभापति कौन है? हरवंश नारायण सिंह है। इनका संबंध किस पार्टी से है? जेडीयू से।
जनता दल यूनाइटेड से है, जहां से आपके कौन आते हैं, जहां से आपके जो है वो नीतीश कुमार आते हैं। ठीक है। हरवंश नारायण जी का एक और ध्यान रखना है कि तीसरा इनका टेन्योर है, और ये अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी अपॉइंटेड राज्यसभा का सदस्य जो है वो उपसभापति बनाए। मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि राज्यसभा के अंदर सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो उस समय आपको ध्यान रखना है, इनसे पहले आपके रंजन गोगोई साहब थे, और रंजन गोगोई साहब का जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद में इनको अपॉइंट किया गया है, मनोनीत किया गया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मनोनीत सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। ठीक है। निर्विरोध क्या हुआ था, निर्विरोध इनका जो है वो आपका मनोनयन हुआ है, मतलब इनके विपक्ष के अंदर कोई भी जो है वो व्यक्ति नहीं था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेता सत्ता पक्ष। नेता सत्ता पक्ष जो है वो कौन है, राज्यसभा के जगत प्रसाद नड्डा। तो जेपी नड्डा जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ये जो है वो नेता सत्ता पक्ष है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं भी साथ में। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें महासचिव राज्यसभा, तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम जी बिरला हैं अपने कोटा वाले। ठीक है। उसके बाद में महासचिव की बात करें तो उत्पल सिंह है। उत्पल सिंह जो है इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, अभी लेटेस्ट बढ़ाया है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो लोकसभा के कौन है महासचिव, उत्पल सिंह है। सत्ता पक्ष के कौन नेता है यहाँ पर, तो मोदी साहब है। और प्रतिपक्ष कौन है, तो प्रतिपक्ष जो है वो राहुल गांधी है। तो कांग्रेस के ही दोनों तरफ प्रतिपक्ष हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो खड़गे साहब हैं, और अगर हम बात करें लोकसभा की तो उसमें कौन है, राहुल गांधी। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या, आ रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं लेखा से संबंधित, मतलब अकाउंट से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में। अकाउंट की अगर हम बात करें, उसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला हमारा जो पोस्ट आती है वो है केग। कौन सी आती है, केग, कंट्रोल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कौन से नंबर के हैं, 15वें के। केग का मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए था आपको, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ी होगी, मैं विश्वास करके चल रहा हूँ। तो आप एक बात बताओ, जब केग है, केग का आपका आर्टिकल कौन सा आता है, केग का आर्टिकल कौन सा आता है, ये बताओ मेरे को। ठीक है। तो केग आपकी कौन है, के संजय मूर्ति है। केग कौन है, के संजय मूर्ति। बेसिकली केग काम क्या करता है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो संचित निधि है उसको देखने का काम करता है, उस पर एक तरीके से ऑडिटर का काम करता है। ठीक है। का काम क्या रहता है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सरकारी खजाने से, विशेषकर संचित निधि से जो भी खर्चा किया जाता है, उस खर्चे की निगरानी, उस खर्चे की ऑडिट वगैरह कर रखने का काम कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है केग करता है। केग के आर्टिकल कौन से हैं वो आपको बताने हैं, केग के आर्टिकल कौन से हैं वो आपको बताने हैं कमेंट के अंदर। ठीक है। तब मैं ये मानूंगा कि भैया तैयारी तो देखो बढ़िया है। फिर आपको ध्यान रखना है लेखा महानियंत्रक। देखो केक क्या काम करता है, केक काम करता है ऑडिट की। केक क्या काम करता है, केक काम करता है ऑडिट करने की, खातों की। ठीक है। और लेखा महानियंत्रक जो 29वें नंबर के हैं वो कौन है, कल्याणी साहब है, टी एस कल्याणी। जो कल्याणी साहब हैं ये सरकार का कल्याण करते हैं। कल्याण किस तरीके से करते हैं, तो भैया ये क्या करते हैं कि सरकार के जो भी खाते हैं उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है। तो सरकार का अकाउंटेंट जो है वो कौन है, लेखा महानियंत्रक है। किसके द्वारा किया जा रहा है, कल्याणी जी के द्वारा। ठीक है। संख्याविद की अगर आप देखो तो ठीक है, बाकी जनसंख्या की दृष्टि से जब हम जनसंख्या करवा रहे हैं, अभी लेटेस्ट प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन है, जीपी समंथा साहब है। ठीक है। और रक्षा लेखा की देखो तो ठीक है, बाकी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्रेटरेट की। कौन से बात की बात करते हैं, सेक्रेटरेट की बात करते हैं। और उसमें हम देखेंगे कि मुख्य मुख्य रूप से आपके सचिव कौन कौन से यहाँ पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अंदर जो अलग अलग विभाग हैं, विभागों के अंदर कौन कौन से सचिव जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो आपके कौन है, अजीत डोभाल है। आपने अब जो है वो मूवी देखी होगी, अभी जो है वो मूवी के अंदर अजीत डोभाल जी जो है वो काफी चर्चा में रहे। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार। तो वैज्ञानिक और साइंस से संबंधित
जो विज्ञान से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में केंद्र सरकार को सलाह देने का, एडवाइस देने का काम कौन करता है? आपके अजय कुमार सूद करते हैं। फिर हम इसी प्रकार आर्थिक सलाहकार की बात करें तो वी अनंता या वी अनंथा नागेश्वरन, ठीक है। प्रधानमंत्री के सचिव कौन है? पीके मिश्रा हैं। और प्रधानमंत्री जब वित्त से संबंधित कोई काम करते हैं, वित्त से संबंधित अगर प्रधानमंत्री के द्वारा कोई काम किया जा रहा है उसके लिए उनको सलाह देने के लिए, अब भाई एक बात बताओ, मोदी जी को हर चीज़ की जानकारी तो है नहीं, ये जानकारियाँ अलग अलग सेक्टर के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। इसीलिए फाइनेंस से संबंधित, वित्त से संबंधित सलाह देने के लिए, वित्त से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए एक समिति बनाई गई है। और उस समिति के अंदर आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? विवेक देबोरॉय। कौन है? विवेक देबोरॉय। वापस से बोलो भाई मेरे साथ में, कौन है? विवेक देबोरॉय। ठीक है। सदस्य अगर आप देखो तो ठीक है, बाकी मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संजीव सान्याल, समिका रवि और संजय कुमार मिश्रा जो है यहाँ इसके सदस्य रहे। ठीक है। कैबिनेट सचिव की बात करें तो टीवी शोभनाथन है। विदेश सचिव, वी से विदेश ध्यान रखना, और वी से जो है वो विक्रम ध्यान रखना। वी से विदेश, वी से विक्रम। तो ठीक है, तो विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री हैं। ठीक है। वित्त सचिव की बात करें तो अजय सेठ है। रक्षा सचिव की बात करें तो राजेश कुमार सिंह है। ठीक है। गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन है। ये आपको ध्यान रखना। अभी हाल फिलहाल में जो द हिंदू के आर्टिकल आए थे दो चार, तो उसमें जो है वो चर्चा में रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं विधि सचिव। तो विधि सचिव जो है वो अंजू राठी है। इसको इसलिए ध्यान रखना है कि इस पद पर, कौन से? विधि सचिव के पद पर पदासीन होने वाली प्रथम महिला बनी है। ठीक है। तो कौन है? अंजू राठी है। आ गई बात समझ में? फिर हम बात करते हैं कुछ खुफिया एजेंसीज के बारे में। खुफिया एजेंसी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मुख्य सत्रह, ये आयुक्त में हम वापस से भी पढ़ेंगे, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो कौन है? मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है। तो इनका काम बेसिकली होता है जो केंद्र सरकार से भ्रष्टाचार वगैरह को दूर करना, करप्शन को दूर करना। ठीक है। सूचना आयुक्त मुख्य कौन है? राजेश कुमार गोयल है। एनआईए के अध्यक्ष कौन है? राकेश अग्रवाल है। निदेशक मतलब डायरेक्टर रो, तो खुफिया आपके एजेंट वगैरह होते हैं ना, धुरंधर मूवी में आपने देखा हो तो उस टाइप का जो है वो कौन करता है? रो करता है। तो रवि सिन्हा के द्वारा निदेशक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्रवीण सूद। ठीक है। मुख्य रूप से आपको आयोग का अगर देखें तो देखो, नीति आयोग है, वैसे भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे भी महत्वपूर्ण है, पर क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसमें अपॉइंटमेंट हुई है, और वो अपॉइंटमेंट जो है वो अप्रैल महीने में और मई महीने में सबसे ज़्यादा की गई है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष की बात करें तो जब 2015 में बना था नीति आयोग, और वहाँ से लेकर अब तक एक ही इसका अध्यक्ष रहा है। पदेन अध्यक्ष रहते हैं। आप सभी को पता होगा कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री इसके जो है वो अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अशोक कुमार लाहिड़ी, अशोक कुमार लाहिड़ी। अगर हम बात करें अशोक जी की, तो ये जो है वो इससे पहले पंजाब के अंदर जो विधायक रह चुके हैं, 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं, और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार लाहिड़ी है। कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी। इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो कब हुआ है? अप्रैल 2026 में। अप्रैल 2026 में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। एकदम गर्मा गर्म सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है। परंतु एक कंडीशन और भी बन सकती है, क्योंकि इनका अप्रैल में अपॉइंटमेंट हुआ था, हो सकता है कि आपको पुराने वाला पूछ ले, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान में कौन है? तो अशोक कुमार लाहिड़ी जी हैं। अगर आपसे पूछे कि भैया किसकी जगह पर बनाया गया है, तो सुमन बेरी जी की जगह पर बनाया गया है। सुमन बेरी की जगह पर किसे बनाया गया है? अशोक लाहिड़ी को बनाया गया है। ठीक है। अध्यक्ष का हमें पता है मोदी साहब हैं। उपाध्यक्ष का हमें पता है कि भैया कौन है? लाहिड़ी साहब हैं। तीसरी नंबर की पोस्ट आती है सीईओ। सीईओ, सीईओ जो है वो कौन है? निधि छिब्बर है। हालांकि इनको पूरा पद नहीं दिया गया है, इनको बनाया गया है अतिरिक्त कार्यभार, एक्स्ट्रा जो है वो इनको दिया गया है काम। कौन है? निधि छिब्बर है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो आपको ध्यान रखना है, बी वी आर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। बी वी आर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। अब बात करते हैं नीति आयोग के पूर्ण कालिक सदस्यों के बारे में, फुल टाइम मेंबर के बारे में। तो आप सभी को पता होगा नीति आयोग के अंदर 6 स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 तो आपके पूर्ण सदस्य होते हैं और 2 आपके अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्णकालिक जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति अप्रैल महीने में की गई है। कब की गई? अप्रैल महीने में इनकी नियुक्ति की गई।
अप्रैल 2026 में अभी जो हाल फिलहाल के अंदर इनकी नियुक्ति हुई है, कौन कौन है? प्रोफेसर के.वी. राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, इसके अलावा डॉक्टर एम श्रीनिवास और अभय करंदीकर। ठीक है, तो ये 4 एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनको पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, फुल टाइम मेंबर के रूप में नीति आयोग के अंदर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इनको राज्य मंत्री का दर्जा होता है, और वो सारी चीजें आप देख ही लेना। और के.वी. राजू हैं, वापस से रिपीट करो भाई कौन है, ये नाम याद नहीं होंगे पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, नीति आयोग वैसे ही अपने आप में जो महत्वपूर्ण रहता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो आपको ध्यान रखना है पूर्णकालिक सदस्य कौन है, तो प्रोफेसर के.वी. राजू हैं, मतलब राजू जी हैं। इसके अलावा गोवर्धन है, एक नाम ध्यान रख लो, राजू हैं, गोवर्धन है, श्रीनिवास हैं और अभय हैं। राजू जो है उसको अभय है, मतलब वो भय से हीन है, भय से विहीन है, भय उसको नहीं है, तो राजू भय अभय है श्रीनिवास गोबर से। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी ट्रिक जोड़ लेना यार, 4 नाम ध्यान रखने हैं, राजू, अभय, श्रीनिवास और गोवर्धन। ठीक है, हो गए याद चारों। उपाध्यक्ष कौन है, तो आपके अशोक लाहिड़ी हैं। वापस से बोल रहा हूँ, उपाध्यक्ष कौन है, वापस से याद रखो, इंपॉर्टेंट है, कौन है? अशोक लाहिड़ी हैं। ठीक है, अगर इनके लिए स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाता है कि इससे पहले कौन से पद पर थे, तो आर्थिक सलाहकार पर थे। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे। इसके अलावा ये आपके जो है बंगाल से विधानसभा के सदस्य रहे हैं, मतलब विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बंधन बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, तो ये सारी चीजें जो है अगर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछी जाती हैं तो भी आप जो है इनको बता देना। ठीक है, आपको किसी से पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है भैया, एडवांस से सोच के चलो आप तो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपने कितनों ने पीडीएफ डाउनलोड करी है? टेलीग्राम में चले जाना, टेलीग्राम में हिस्ट्री 360 के प्लेटफॉर्म पे जैसे ही जाओगे, या अपना जो मेरा खुद का जो चैनल है AK एडू स्पोर्ट, वहाँ पर जब आप जाओगे तो आप वहाँ पर जो है वो प्रीवियस ईयर की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ज्ञानेश कुमार हैं, 26वें नंबर के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके खिलाफ अभी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव आया है। जब SIR हो रही थी, जब लोगों के नाम काटे और जोड़े जा रहे थे, उस समय इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया कि भैया जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर और जो वोटर लिस्ट है उनके अंदर जो है ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोल लिस्ट जो है उनके अंदर टेम्परिंग की जा रही है, उनके अंदर छेड़छाड़ की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आ गई बात समझ में? फिर ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। 13वें आपके जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त राज गोयल है। अगर मानवाधिकार की बात करें तो कौन है? राम सुब्रमण्यन। राम सुब्रमण्यम जो है ये क्या है, मानवाधिकार के 9वें अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। राजस्थान की बताओ भाई कौन है? राजस्थान की हमने पढ़ा ना कल की क्लास में, तो अब बताओ। अध्यक्ष UPSC के है अजय कुमार, लोकपाल भी अजय थे, ध्यान आ रहा है क्या? इस प्रकार से थोड़ा सा कोरिलेट कर लो। विधि आयोग की बात करें तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी जो है वो विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष रह चुके हैं, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो विजय किशोर रहाटकर, किशोर रहाटकर है। और अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान की बात करें तो कौन है? रेहाना चिश्ती, रेहाना चिश्ती जो है वो आपकी कौन है? राजस्थान के अंदर महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, रही हैं अभी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाल अधिकार संरक्षण की, अध्यक्ष तो है वो प्रियंका कानून को है। फिर बात करें UGC, UGC का आपको ध्यान रखना है, ये करेक्शन कर लेना। UGC जो है इसका जो अध्यक्ष है वो आपको ध्यान रखना है कि विनीत जोशी। कौन है? विनीत। हालांकि आपको जो PDF मिलेगी उसमें एक करेक्शन कर दिया जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना जो UGC है उसके अध्यक्ष कौन है, तो विनीत जोशी है। कौन है भैया? विनीत जोशी है। मानवाधिकार का मैंने आपको बताया कि भाई न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है। ठीक है, अध्यक्ष बताएं 16वें वित्त आयोग का, इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अध्यक्ष जो है वो कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब है, अरविंद पनगड़िया साहब है। नीति आयोग अगर आपने पहले भी अगर पढ़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपने अरविंद जी का नंबर जो जिक्र है वो सुना होगा, नाम सुना होगा। तो वापस से एक बार रिपीट करें, सूचना आयुक्त कौन है? राज गोयल है। भाई सूचना जो है वो गुप्त रखनी है, राज रखनी है, तो राज गोयल साहब हो गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करें तो वी सुब्रमण्यन हो गए। ठीक है, संघ लोक आयोग की बात करें तो अजय कुमार है, मतलब UPSC के अंदर जो आदमी गया ना वो अजय ही रहेगा, वो हार नहीं सकता।
ठीक है। 23वीं विधि आयोग की बात करें तो दिनेश महेश्वरी हैं। राष्ट्रीय महिला की बात करें तो विजया किशोर रहाटकर हैं, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो रिहाना चिश्ती हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बाल बच्चों से संबंधित, तो प्रियंका कानूनगो है। यूजीसी से संबंधित मैंने बताया कि विनीत जोशी है। इस आपको करेक्शन हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मानवाधिकार का मैंने बताई दिया। 7वीं वेतन आयोग का अजय माथुर हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है भाई? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बीआरओ, सीमा सुरक्षा बल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? महानिदेशक मान लो, महानिदेशक कौन है? तो हरपाल सिंह है। हरपाल सिंह 1 जनवरी 2026 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बेसिकली बीआरओ क्या करती है, इसे हम क्या बोलते हैं? बीआरओ, सीमा सड़क संगठन। इस संगठन के द्वारा जो है वो बॉर्डर के जितने भी हैं, बॉर्डर एरिया है, वहां पर सड़क बनाने का काम करते हैं, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार है। कौन है भाई? सतीश कुमार। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है वर्तमान में जनसंख्या के जो है वो काम चल रहे हैं। जनसंख्या भी आपको मैंने बताया था कि स्व जनगणना स्टार्ट हुई थी। फिर अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है वो मकानों की लिस्टिंग चल रही है, मकानों की लिस्ट सूची बन रही है। पूरा जनसंख्या का क्रम चल रहा है। जनसंख्या में आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या के अंदर जो मेन रजिस्ट्रार हैं आपके, वो कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भैया जनसंख्या के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जनसंख्या 2000 संख्या 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वैसे तो हमने जो है वो के बारे में पढ़ लिया, तो आपको ध्यान रखना है सुदर्शन पट्टनायक। ये आपको ध्यान रखना है कि भैया एक तो जो है वो आपकी क्या है, रेत की रेत से कलाकृति बनाते हैं, मिट्टी के कलाकार हैं, और इनका संबंध जो है वो उड़ीसा से है। और अगर हम बात करें इसके जो है वो कौन है, मैस्कोट या शुभंकर, शुभंकर की बात करें जनसंख्या है तो एक तो आपका क्या है, एक तो जेंट्स है वो तो क्या है, विकास, और महिला जो है उसको क्या नाम दिया गया है, प्रगति, ठीक है। तो ये अगर आप कहीं देखो तो अटका लेना इसके साथ साथ में, हालांकि इसके बारे में हम जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नालसा की बात करें, नालसा जो है वो जैसे राजस्थान में रालसा काम करती है, उसी प्रकार से नालसा जो है वो केंद्र स्तर पर हर व्यक्ति के पास में न्याय पहुंचाने का काम करती है, अंतिम व्यक्ति तो कानून की पहुंच रहे इसके लिए काम करती है, ठीक है। तो इसके कौन है? जस्टिस विक्रम नाथ। अब मेरे को बताओ विक्रम का नाम कहीं पर पहले आया था क्या? विदेश सचिव में आया है क्या? आया है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख लो, ठीक है। इसरो की बात करें तो इसरो के अंदर जो है वो कौन है अध्यक्ष? वी नारायण। पहले एस सोमनाथ सोमनाथन थे, अब कौन है? वी नारायण। तो दोनों भगवान के नाम पर है, पहले शिव जी थे और अब कौन है? नारायण है, भगवान विष्णु है, ठीक है। भाभा अनुसंधान की बात करें तो विवेक भसीन है। इसके बाद में एनसीईआरटी के अध्यक्ष की बात करें तो प्रोफेसर दिनेश सकलानी है। सीबीएसई की बात करें तो राहुल सिंह है। गति शक्ति के आपको दोनों ध्यान रखना है, क्योंकि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका संचालन रेलवे मंत्रालय के तहत किया जाता है, जो कि स्किल से संबंधित काम करती है, उद्योगों से डायरेक्ट कनेक्ट होने का काम करती है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो रेलवे मंत्री होते हैं, ठीक है। और रेलवे मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव है, और इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर से है, ठीक है। कुलपति की बात करें तो मनोज चौधरी है। कौन है? मनोज चौधरी है। फिर हम बात करते हैं चेयरमैन नॉस्कॉम, चेयरमैन नॉस्कॉम, ये कौन है? श्रीकांत वेलकमनी, वेल मकनी, श्रीकांत वेल मकनी जो है वो नेस्कॉम के हैं। नेस्कॉम जो है वो बेसिकली एक संस्था है जो कि उद्योगों से संबंधित है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है? 23 अप्रैल 2026 को, क्योंकि ये लेटेस्ट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिक्की का, तो फिक्की जो है वो कोई कॉमर्स से संबंधित काम करती है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल है। फिर हम बात करते हैं एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अध्यक्ष हैं आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक के कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल हैं। सेबी के कौन है? इंपॉर्टेंट है, सेबी के कौन है? सेबी जो शेयर मार्केट का जितना भी काम होता है ना, वो सेबी के अंडर में आता है, ठीक है। तो सेबी के कौन है? तुहिन कात पांडे, ठीक है। और इंश्योरेंस से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो IRDAI इड्डा के द्वारा किया जाते हैं, और ये किसके द्वारा देखा जा रहा है? अजय जी सेठ के द्वारा, ठीक है। ये आप देखो तो ठीक है, बाकी नाबार्ड वाला जरूर देख लेना। नाबार्ड के कौन है? साजी केवी, साजी
KV। ठीक है, नाबार्ड जो है वो ग्रामीण जो रूरल बैंक है उनको देखने का काम करती है, ग्रामीण जो बैंक है उनको देखने का यहाँ पर काम करती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। वापस से रिपीट करना भैया, कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, डिप्टी गवर्नर की बात करें तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें से एक तो टी रविशंकर है, एक राजेश्वर राव है, एक पूनम गुप्ता है और स्वामीनाथन जानकी रमन है। स्वामीनाथन जानकी रमन है। तो रविशंकर हो गए, जानकी रमन हो गए, राजेश्वर हो गए और पूनम हो गए। राजेश्वर, मेरे साथ रिपीट करो, राजेश्वर, बोलो भाई, राजेश्वर, पूनम, रविशंकर और इसके साथ साथ में जानकी रमन, याद रह जाएगा। 26वें आपके आरबीआई के जो है वो गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। आप सभी को पता है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो 1934 के एक्ट के तहत हुई थी, और जो है अभी हाल फिलहाल में 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना जो है वो अधिनियम 1934 का था, परंतु इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी, ये कौन है? तो बालक कृष्णन है। बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास है, 37वें नंबर के हैं। लोकपाल की बात करें बीसीसीआई तो जस्टिस अरुण मिश्रा है। इसके बाद में हम बात करें कि भैया भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो गौतम गंभीर है। सिलेक्टर कौन है? तो अजीत आगरकर है। फिर हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझड़िया है। इन्होंने चूरू से भारतीय जनता पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। राजस्थान से संबंधित हैं ये, चूरू से संबंध है इनका, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो पीटी उषा है, जो कि प्रथम महिला है इस पद के ऊपर। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। क्यों है चर्चा के अंदर? क्योंकि अभी जो है वो आसाम के दूसरी बार ये क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। पर वो आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम के पेपर जो है पहले ही कंडक्ट हो चुके हैं, मतलब बन चुके हैं। अब ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है एक फॉर्मेटिंग के तहत। ऐसे पोस्ट जिनको हम इनके अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते थे, उनका मतलब दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 तक जितने भी पोस्ट लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको हम देख लेते हैं। पहले हम नेशनल लेवल की देखेंगे और उसके बाद में हम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की देखने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर 24वें बिहार के आपके जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो 24वें मंत्री हैं सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। इनसे पहले ये जो है वो कौन थे? इनसे पहले बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। इनसे पहले बिहार पर उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। तो कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के। नंबर आपको साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर जब एसआई का पेपर हुआ है उसके अंदर जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे 13वें नंबर के, उनके बारे में पूछा गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कौन से नंबर के हैं? मेरे साथ रिपीट करो, 24वें नंबर के। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अजीत आगरकर जो है चीफ सिलेक्टर है, मतलब कौन क्रिकेट टीम में खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा भारतीय टीम में, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस लिसा गिल है। जस्टिस लिसा गिल है। फिर हम बात करें बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत कौन है? प्रणय वर्मा है। टोरंटो के अंदर महा वाणिज्य दूत कौन है? तो महावीर सिंघवी है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय और ये सारी की सारी चीजें जो है हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है मार्च महीने में कुल मिलाकर जो है वो 7 राज्य, कितने राज्य? 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राज्यपाल या प्रशासक या उपराज्यपाल मान लो, या और जो गवर्नर है, राज्यपाल है, इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है शिव प्रताप शुक्ला है, ये पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश में थे। हिमाचल से इनको हटाकर कहाँ कर लगाया गया है? तेलंगाना में लगाया गया है। तो शिव को कहाँ? हिमाचल से, मतलब हिमाचल से उठाकर कहाँ लगाया गया है? आपके तेलंगाना के अंदर लगाया गया है। जिष्णु देव को कहाँ, जो तेलंगाना में थे, तेलंगाना से कहाँ लगाया गया? महाराष्ट्र में लगाया गया। जिष्णु को कहाँ? तेलंगाना से महाराष्ट्र में लगाया गया। फिर हम बात करते हैं विनय कुमार सक्सेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है वो दिल्ली के थे, दिल्ली से उठाकर इनको कहाँ लगाया गया है? लद्दाख में। दिल्ली से कहाँ लगाया गया है? लद्दाख में लगाया गया है। ठीक है, तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू जो है वो अमेरिका के अंदर भारत के पहले क्या थे? राजदूत थे। ठीक है, अब तरनजीत सिंह जो संधू हैं, इनको यहाँ जो अमेरिका में राजदूत थे, इनको क्या बनाया गया है? दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल बनाया गया है। अब मेरे को एक बात बताओ, इनसे पहले दिल्ली में कौन था? तो विनय कुमार सक्सेना थे, जिनको कहाँ लगाया गया है? लद्दाख के अंदर लगाया गया है। कहाँ लगाया गया भाई? लद्दाख के अंदर लगाया गया है। ठीक है, फिर हम बात करें आर एन रवि। आर एन रवि जो तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु से उठाकर कहाँ लगाया है? पश्चिमी बंगाल में।
पश्चिमी बंगाल में चुनाव थे, उससे जस्ट पहले आपको ध्यान रखना है, जो वहां पर तत्कालीन राज्यपाल थे सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस, इन्होंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देने के बाद में किसको बनाया गया है, आर एन रवि को बनाया गया। फिर हम देखते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनको केरल से उठाकर तमिलनाडु लगाया है, अतिरिक्त कार्यभार रहा है। कविंद्र गुप्ता को लद्दाख से हिमाचल प्रदेश लगाया है, ठीक है। लद्दाख में अभी किसको लगाया है, तो लद्दाख में ध्यान रखना है विनय कुमार सक्सेना है, इनको दिल्ली से लद्दाख लाया गया है। और कविंद्र कुमार जो लद्दाख में थे पहले, उनको उठाकर कहाँ रखा है, हिमाचल में। और हिमाचल वाले को कहाँ रखा है, तेलंगाना में, जो कि कौन थे, शिव प्रकाश शुक्ला। ऐसे रिलेट कर लो ना आपस में, हो जाएगा। तेलंगाना वाले को उठाकर कहाँ लगाया है, महाराष्ट्र में लगाया है, ठीक है। नंद किशोर यादव है, इनको नागालैंड, और सैयद अता हसनैन, इनको कहाँ लगाया है, बिहार लगाया गया है। याद रख लोगे, एक बार और देख लेना। वैसे इनको मंथली में हम कवर कर चुके हैं साथ में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि श्रीनगर जेल जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर जेल है, उसमें पहली महिला अधीक्षक, पहली जो महिला अधीक्षक है वो किसे बनाया गया है, सबा सॉल को, सबा सॉल को बनाया गया है। और 19 मार्च को आपके देश के अंदर राष्ट्रीय दंत आयोग बनाया गया था। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को यहाँ पर जो है वो अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये क्वेश्चन आ चुका है। 13वें मुख्यमंत्री जो है वो मणिपुर में है, युमनाम खेमचंद सिंह। ये जो है आपका पीएसआई भर्ती के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। सब इंस्पेक्टर का जो अभी हाल फिलहाल में अप्रैल में पेपर हुआ था, तो इसमें आ गया था। अभी मेरे को एक बात बताओ, बिहार के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, 24वें नंबर के सम्राट चौधरी 24वें नंबर के बने। कहाँ के बने हैं, बिहार के। पार्टी कौन सी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। इससे पहले किस पद पर थे, तो इससे पहले जो है आपके उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, ठीक है। अभी जो है हमने अपॉइंटमेंट पढ़ी है राज्यपाल और जो उप राज्यपाल है उनके बारे में। अब आपको ध्यान रखना है नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सिक्किम के कौन है, मुश्ताक है। मेघालय के हैं रेवती मोहती डेरे। कलकत्ता के हैं सुजोय पॉल, जैसे थोड़ा बोलने में पता चल रहा है कलकत्ता साइड का सा नाम है, ठीक है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मनोज कुमार गुप्ता है। उसके बाद में झारखंड की बात करें तो महेश चंद्र सोनाक है, महेश चंद्र सोनाक है। कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। पटना की बात करें तो संगम कुमार साहू हैं। भैया पटना में जाकर तो संगम हो ही गया, किसका, नीतीश कुमार का और जो है वो मोदी जी का, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं केरल। केरल में कौन है, तो सोमेन सेन है। केरल में कौन है, सोमेन सेन है। वापस से रिपीट करेंगे, देख के बोलना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल मेरे साथ देख के बोल लो। सिक्किम के कौन है, ए मुश्ताक है। ये मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ, पिछली बार बिहार का पूछ लिया था क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट हुई थी और उसके जस्ट बाद में पूछ लिया था, तो ध्यान रख लेना इसका। सिक्किम के कौन है, मुश्ताक है। मेघालय के रेवती हैं। फिर हम बात करें कलकत्ता की सुजोय पॉल हैं। उत्तराखंड के गुप्ता जी हैं, मनोज कुमार गुप्ता। फिर हम बात कर ले झारखंड, तो महेश सोनाक, महेश सोनाक। पटना के कौन है, तो संगम कुमार साहू हैं। केरल के कौन है, तो सोमेन सेन है, ठीक है। सतर्कता आयोग की बात करें तो मैंने बताया था प्रवीण वशिष्ठ है अध्यक्ष और एमडी भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के कौन है, रविंद्र कुमार अग्रवाल। ये वो अपॉइंटमेंट है जो पिछले 4-5 महीने में हुई है, इनको देखना है आपको। वायुसेना उपाध्यक्ष कौन है, नागेश कपूर है। आजकल आप सभी को पता है कि भैया अध्यक्ष अध्यक्ष तो सब याद कर ही लेते हैं, इसलिए आरपीएससी एक कदम और जाकर उपाध्यक्ष पूछ रही है, तो ये हम भी कर लेंगे। महानिदेशक की बात करें, जो डीजी की बात करें, बीएसएफ में प्रवीण कुमार साहू हैं। और आईटीबीपी की बात करें तो इसमें जो है वो शत्रुजीत सिंह कपूर हैं, ठीक है। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो राजकुमार गोयल हैं, जिन्होंने हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है। और अगर हम बात करें महासचिव लोकसभा उत्पल सिंह है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। एक जो है कंसेप्ट लाया गया था, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। उसके लिए जो अध्यक्ष थे, उसके लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष जो है वो रामनाथ जी कोविंद है, पूर्व राष्ट्रपति थे। परंतु जब इसको लोकसभा में या संसद में पेश किया गया तो एक कमेटी बनी, जेपीसी जॉइंट कमेटी बनी थी, और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, पीआर चौधरी। का कार्यकाल बढ़ाया गया था, इसलिए ये चर्चा में रहे। अपने राजस्थान के पाली जिले से इनका संबंध है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रख लेना। तो राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट हमने पढ़ ली, पदाधिकारी हमने पढ़ लिए। एक छोटा सा पेज बचता है जो कि 5 मिनट का है, हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट कब से कब तक, तो दिसंबर से लेकर मई 2026, दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 तक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो अपॉइंटमेंट हुई है वो हुई है सीईओ एप्पल। एप्पल जो कंपनी है इसके सीईओ कौन है, तो इसके नए सीईओ कौन है, तो जॉन टर्नर्स, जॉन टर्नर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्पल कंपनी के जो सीईओ थे वो स्टीव जॉब्स थे। फिर इनके बाद में टीम कुक बने,
और टीम कुक के बाद में सीईओ अभी कौन बने हैं? जॉन टर्नर्स बने। जॉन टर्नर्स बने। वापस से बताओ भाई, जॉन टर्नर्स बने। फिर आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री बुल्गारिया। ये सभी जो अपॉइंटमेंट आप देख रहे हो ये कहाँ हुई है? अप्रैल माह में हुई। ठीक है। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो रुमेन रादेव। रुमेन रादेव हैं। इससे पहले ये राष्ट्रपति के पद पर थे। राष्ट्रपति के बाद में ये क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने। बुल्गारिया का पहले आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। जब प्रधानमंत्री पहले इसके अपॉइंटमेंट हुई थी तो ध्यान रखना कि भैया इसका क्वेश्चन पहले आरपीएससी पूछ, पूरी संभावना बनती है कि वापस से इसका क्वेश्चन। बुल्गारिया के कौन है? रोमेन रेदेव। प्रधानमंत्री हंगरी। हंगरी का मैंने बताया था कि भैया इसके लास्ट में भी रे आ रहा है, इसके लास्ट में भी रे आ रहा है, इसका मतलब रे से आपको ध्यान रखना है। हंगरी के कौन है? पीटर माग्यार। ठीक है। वियतनाम की बात करें तो राष्ट्रपति तो है टो लेम। राष्ट्रपति कौन है? टो लेम है। और प्रधानमंत्री कौन है? ले मिनह हंग। प्रधानमंत्री कौन है? हंग है। और राष्ट्रपति कौन है? टो है। कौन है? टो है। ठीक है। इराक के राष्ट्रपति कौन है? तो इराक के हैं इराक के निजर अमीदी। इराक के राष्ट्रपति कौन है? निजर अमीदी हैं। निजर अमीदी हैं। इराक और ईरान दोनों के आपको ध्यान रखने। इराक के मेरे साथ में बोलो, निजर अमीदी है। अब इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको मेरे साथ रिपीट करना ही होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो निजर अमीदी जो है वो आपके कहाँ के? इराक के हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल है। हम बात करें प्रधानमंत्री मंगोलिया, न्यायम ओसोरिन उचरल। मंगोलिया के क्या है? न्यायम है। इतना ध्यान रखना, एक को नाम ध्यान रखो, न्यायम। लीडर, सुप्रीम लीडर ईरान, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, एक तो इससे और एक वेनेजुएला से। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ईरान के कौन है? मोजतवा खोमनोई। मोजतवा खोमनई जो है, इनसे पहले कौन थे? अयतुल्ला खोमनई। आपको पता है कि भैया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसका? आपका एक तो जो है वो ईरान का चल रहा है, एक अमेरिका का चल रहा है, और इसके साथ साथ में इसराइल का चल रहा है। ठीक है। तो इसराइल के नेतन्याहू हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे आप। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, और इधर जो है वो सुप्रीम लीडर ईरान के कौन है? मोजतवा खोमनई है। ठीक है। खोमनोई से आपको ध्यान रखना है, इससे पहले 86 साल की उम्र में इनके ऊपर हमला करके और फिर जो है अयतुल्ला को क्या कर दिया था? शहीद कर दिया था। शहीद मान लो, मृत्यु मान लो, जो भी आप मान सको। राष्ट्रपति पुर्तगाल के कौन है? तो सेगुरो साहब हैं। पुर्तगाल के कौन है? एंटोनियो सेगुरो। पुर्तगाल के कौन है? एंटोनियो सेगुरो। चिल्ली के कौन है? तो जोस है। मतलब चिल्ली जैसे मिर्च खाओगे, खाते ही जोश आ जाएगा, तो इससे याद रख लेना। ठीक है। मेडागास्कर के कौन है? तो मैं से मेडा और मैं से ही दोनों नाम स्टार्ट है। मेडागास्कर कौन है? मामीटाइना। ठीक है। मेडागास्कर के कौन है? मामीटाइना है। पेरू के प्रधानमंत्री कौन है? तो लुइस है। पेरू के प्रधानमंत्री कौन है? पेरू। रू और लू दोनों की सेम सेम सा उच्चारण है। तो पेरू के कौन है? लुइस है। प्रधानमंत्री थाईलैंड कौन है? तो प्रधानमंत्री थाईलैंड जो है वो आपके अनुर्ती हैं। प्रधानमंत्री थाईलैंड कौन है? अनुर्ती हैं। अनुर्ती हैं। वापस से रिपीट करो, कौन है? अनुर्ती हैं। कहाँ के हैं? थाईलैंड के हैं। फिर हम बात करते हैं सीईओ एक्सबॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा एक गेमिंग सेटअप तैयार किया जाता है, गेमिंग इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सबॉक्स। अब इस एक्सबॉक्स के अंदर ध्यान रखना सीईओ किसे बनाया गया है। एक्सबॉक्स के अंदर एक भारतीय महिला, एक भारतीय लड़की को जो है वो सीईओ बनाया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, भारतीय महिला का नाम क्या है? आशा शर्मा। सीईओ एक्सबॉक्स कौन है? आशा शर्मा है। जापान की प्रधानमंत्री ध्यान रखना कौन है? साने तकाइचे। साने तकाइचे जो है वो जापान की प्रधानमंत्री रही हैं। और तीसरा इनका जो है वो जो है क्या नाम है? मतलब पहली जापान की क्या है? महिला है जिनको पुनः प्रधानमंत्री के लिए निर्वाचित किया गया है। बारबाडोस के हैं मिया आमोर मोटली। बारबाडोस के कौन है? मोटली हैं। बारबाडोस में अगर आपको ध्यान हो तो अभी हाल फिलहाल में T20 का वर्ल्ड कप जीता था। और राष्ट्रपति पेरू की बात करें तो जोस मारिया है। प्रधानमंत्री की बात करें तो डेनिस है। नीदरलैंड की बात करें तो रॉब जेटेन है। अब इनको याद रखना पड़ेगा, बार बार रिपीट करने ही पड़ेंगे। आपके आसपास जो भी व्यक्ति है उससे आपको बोलना पड़ेगा कि भैया एक बार सुन ले मेरे। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय वाले को इग्नोर मत करना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहे हैं। जॉर्जिया में भारत के नए राजदूत कौन है? तो अमित कुमार है। न्यूजीलैंड में भारत के जो नए राजदूत हैं वो कौन है? मुआन पुई। ठीक है। अजरबैजान में राजदूत कौन है? तो अभय कुमार है। प्रधानमंत्री कौन है यमन के? तो सिया अल जिदानी। प्रधानमंत्री कौन है? सिया अल जिदानी है।
बुल्गारिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री मैंने बता ही दिया था आपको सेकंड नंबर पे। बुल्गारिया की कौन है? इलियाना इयोतोवा। इलियाना इयोतोवा। ऑस्ट्रेलिया में अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? नागेश सिंह। और प्रधानमंत्री चेक गणराज्य कौन है? आद्रिच बाबिस। आद्रिच बाबिस। ठीक है, आ गई बात समझ में? यहाँ तक चीजें समझ में आएगी। लास्ट वाला हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नाम अटपटे लगे, पर करना पड़ेगा। लगातार जो है वो राजदूत के क्वेश्चन आ रहे हैं, उच्चायुक्त के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये चीज़ें तब पता चलेंगी जब आप क्वेश्चन देखोगे, जब आप पेपर देखोगे। तो साथ ही हमारे से जुड़े हुए थे, फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर के कोर्स से जुड़े हुए थे, उनको मैं बार बार कह रहा था कि भैया आपको जो है वो जैसे तैसे करके साथ में जो जितने भी पेपर हो रहे हैं वो देखते हुए चलना। ठीक है, ठीक, ईमानदार रहो साथ में, मैं बार बार ये कहता हूँ। बढ़िया तसल्ली से जो है वो आपको मेहनत करनी है। ये तो बिल्कुल ही मत सोचना कि आप सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, विचार ही मत करना, आपका ही होगा, डेफिनेटली होगा। और ये चीज़ें अब सोचने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें आज से 6 महीने पहले सोचते तो आपकी सीटिंग जो है वो थोड़ी बढ़ सकती थी, आज आपका जो पढ़ाई का टाइम था वो थोड़ा बढ़ सकता। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ें ध्यान रखना। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगला सेशन जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। और यूट्यूब पे अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, हाइप करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स जो कि फर्स्ट ग्रेड से हैं, शिक्षक भर्ती से हैं, के साथ में आपको शेयर करना है। धन्यवाद। थैंक यू।